26 नवंबर को लखनऊ राजभवन मार्च में जाएंगे किसान। जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 39वें दिन भी खिरिया के बाग में धरना दिया गया। धरने में वक्ताओं ने कहा कि लखनऊ इको गार्डन में 26 नवंबर 2022 को राज्य के सभी जिलों से 50,000 से अधिक किसानों के जुटने की तैयारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर राज्य में सक्रिय सभी किसान संगठन एकजुटता के साथ राजभवन मार्च की ऐतिहासिक सफलता के लिए जुटेंगे। लखनऊ स्थित इको गार्डन में किसान मजदूर महापंचायत के बाद राजभवन मार्च किया जाएगा। उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में किसानों के राजभवन मार्च में शामिल होने की अपील भी की। गोविंद मिश्रा ने कहा कि खिरिया के मैदान में नए किसान आंदोलन की शुरुआत का आगाज है। उन्होंने कहा, देश आर्थिक संकट में फंसा है, लेकिन सिर्फ 2 पूंजीपतियों का विकास हो रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता शकुंतला देवी और संचालन रामनयन यादव ने किया। कार्यक्रम को खिताबी देवी, सुनील तिवारी, सुजय उपाध्याय, अतुल उपाध्याय, राजीव यादव, दुखरन राम, राजेश आजाद, राजनेता यादव ने भी संबोधित किया। और किसानों के सम्मान में अब युवा भी मैदान में है। देश भर का युवा, मैं जिस आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने आपके पास आया हूं, उस आंदोलन की तरफ से आपको भरोसा दिलाता हूं कि जब तक ये आंदोलन चलेगा, जिस स्तर पे होगा, हम इसका समर्थन करेंगे। सोशल मीडिया से लेकर के फिजिकली जितने लोग आसपास आ पाएंगे उनको बुलाएंगे, और जहां जहां भी जिस तरह का भी सहयोग होगा, राजीव भाई के माध्यम से हम लोग लगातार इसको करेंगे। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुपम, वो भी जल्द, अभी आज दिल्ली में थे, कुछ मीटिंग है, वो भी जल्दी यहाँ आएंगे, आप लोगों को समर्थन में आएंगे और इस आंदोलन को हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। मैं अपनी बारी को एक बार विराम दूंगा इस बात के साथ कि किसान के सम्मान में देश भर का युवा है और एक साथ हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। अंबिका सेवा संस्थान बिंद्रा बाजार कार्यालय पर पहुंचे विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक ने संस्थान के टी शर्ट का किया विमोचन। अंबिका सेवा संस्थान कार्यालय बिंद्रा बाजार पर शाम 5 बजे विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक का सदस्यों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया और सर्वप्रथम उपस्थित दर्जनों सदस्यों को उन्होंने मिठाई खिलाकर संस्था के कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा हर समय लोगों की मदद करने के प्रयास की हम सराहना करते हैं। विजय बहादुर पाठक संस्था द्वारा बनाई गई अंबिका सेवा संस्थान टी शर्ट का एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने विमोचन किया। इस दौरान अंबिका सेवा संस्थान के अध्यक्ष रूप नारायण उपाध्याय, अजय श्रीवास्तव, अभिषेक उपाध्याय, डॉक्टर दिलीप यादव, डॉक्टर गजेंद्र प्रताप सिंह, अनुज सिंह, बंटी शर्मा, लकी श्रीवास्तव, रिंकू यादव, घनश्याम सेठ समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। विधानसभा लालगंज के त्रिवेणी पीजी कॉलेज बरदा में नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती पर मुफ्त चिकित्सा कैंप किया गया आयोजित। आज मंगलवार को नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक राय के नेतृत्व में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर विधायक बेचई सरोज और राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक राय आदि ने मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कैंप में सभी प्रकार के रोगों की जांच के उपरांत मुफ्त दवा का वितरण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अभिषेक राय ने बताया कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और विभिन्न प्रकार की जांच आदि के बाद मुफ्त दवा का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेताजी की जयंती के अवसर पर यह विचार आया कि क्यों न लोगों को मुफ्त में चिकित्सकीय परामर्श देने के साथ उन्हें दवा का वितरण किया जाए, इसलिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लालगंज विधायक बेचई सरोज ने कहा, नेताजी मुलायम सिंह यादव गरीबों, मजलूमों, दलितों, बुनकरों और दुकानदारों आदि की लड़ाई लड़ते रहे, इसलिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि जनता लाभान्वित हो सके। उन्होंने इसके लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक राय का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने मुफ्त चिकित्सकीय कैंप में पहुंचकर लाभ अर्जित किया। इस मौके पर डॉक्टर शुभी राय, डॉक्टर AK मिश्रा, डॉक्टर रमेश, डॉक्टर रवि, डॉक्टर शशिकांत राय, डॉक्टर श्याम, शत्रुघ्न, सोनू राय, कृष्णकांत यादव, प्रवेश राय, ब्रह्मदेव प्रसाद, विनोद उर्फ टेम्पू यादव आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आज हमारे श्रद्धेय नेताजी का
जयंती है और उसके उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पे एक स्वास्थ्य मेला लगा रखा है। इसमें निःशुल्क मरीजों की जांचें की जा रही हैं और दवा वितरण किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे विभाग हैं, जैसे अस्थि रोग विभाग है, त्वचा विभाग है, दंत चिकित्सक बैठे हुए हैं, न्यूरो सर्जन, जनरल फिजिशियन और बाकी सारी जांचें, जैसे चाहे खून की जांचें हो, चाहे बीएमडी की जांचें हो, सारी निःशुल्क हो रही हैं। ये एक दिवसीय मेला ही होगा या इसके बाद भी? देखिए, ये आज नेताजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कराया जा रहा है और बाकी आगे देखा जाएगा, जैसे जनता को ज़रूरत रहेगी समय के हिसाब से हम लोग ये बार बार करते रहें। नेताजी के आप बहुत नज़दीकी रहे हैं, तो उनके खो देने के बाद आपको, इसका मतलब उन्हीं की याद में ये आयोजित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें आपको काफ़ी कष्ट लग रहा है कि है? देखिए, नेताजी के जाने का गम हम सबको है। नेताजी का सम्मान सभी करते रहें और उनके बताए हुए मार्ग पे चल के, उनके पद चिन्हों पे चल के समाजवाद की लड़ाई को और बुलंदी पे पहुंचाने का प्रयास करता रहें। जी बताएं विधायक जी, आज कैसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है? आज हमारे नेता, हम लोगों के गार्जियन, संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जयंती के शुभ अवसर पे आज हमारे बड़े भाई यह बरदा डिग्री कॉलेज पे डॉक्टर अभिषेक राय द्वारा शिविर लगाकर गरीबों, मजदूरों, दुकानदारों, नौजवानों, छात्र, बहनों, बेटियों, सारे लोगों को आज मुफ्त, इस शुभ अवसर पे मुफ्त इलाज कराने का आज ये अभियान चल रहा है, शिविर चल रही है। और हम लोगों के नेता आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे, लेकिन पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, हर विधानसभा में, हर गली में आज इनकी जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। आज उसका जीता जागता उदाहरण विधानसभा लालगंज 351 आजमगढ़ बरदा डिग्री कॉलेज पे आप देख रहे हैं कि नेताजी के जयंती के शुभ अवसर पे आज शिविर लगाकर बहुत बड़े पैमाने पे सब गरीबों को, नौजवानों को, बुनकरों को, दुकानदार भाइयों को, छात्र बहनों को, भाइयों को इलाज कराने का काम हो रहा है। माने नेताजी की याद में ये कार्यक्रम आयोजित किया जी, नेताजी की याद में। नेताजी भी तो गरीबों के लिए काफ़ी कुछ किए। हमेशा नेताजी किसानों, बुनकरों, गरीबों की हमेशा लड़ाई, खेत से लेकर खरियान से सड़क तक नेताजी का ना कि लड़ते थे। आज उन्हीं के पैनर पे चलकर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय जी की आज स्कूल पे हमारा विधानसभा है, आज बहुत बड़े शिविर लगाकर नेताजी के चिन्हों पे चढ़कर हम लोग आज ये शिविर लगाकर काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लेके भी कुछ तैयारी चल रही है क्या? लोकसभा चुनाव अभी तो तैयारी हम लोगों को चली रही है, लेकिन अभी पूरी तैयारी, पूरा दिमाग, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा नेताओं का दिमाग मैनपुरी में है कि हम लोग नेताजी की सीट को बचा लें और माननीय डिम्पल जी को हम लोग सांसद बना लें। अभी तो हम लोग को पूरे कार्यकर्ता, पूरी जनता, पूरे हमारे नेताओं का दिमाग कभी उधर है। इसके बाद कहना कि लोकसभा का जो राष्ट्रीय जी का आदेश होगा, पार्टी का आदेश होगा, उसके तहत हम लोग काम करेंगे। शिवपाल चाचा भी अब तो अखिलेश यादव जी के साथ घूम रहे हैं, तो इससे आपको मजबूती मिलेगी, ऐसा महसूस हो रहा है? बहुत मजबूती मिली है शिवपाल चाचा को आ जाने से। पार्टी में, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्साह की एक लहर पैदा हो गई है और विशेष तौर करके ये जो तत्कालीन चुनाव चल रहा है मैनपुर में, उसमें एक बहुत लहर बहुत तेज चल रही है। जब पूरा परिवार, संगठन और हमारे शिवपाल जी एक हो गए, उससे कहना जीत सुनिश्चित हो गई और कार्यकर्ताओं में हौसला, नेताओं में हौसला, पार्टी अब ऊंचाई के पैमाने पे ज़्यादा से ज़्यादा करके जाएगी, हम लोग को ये महसूस होगा। ठीक सर, धन्यवाद। डॉक्टर साहब आप बताएं, मैनपुरी का चुनाव हो रहा है, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं चूँकि, तो क्या आपको लग रहा है कि भाजपा आपको चैलेंज कर रही है? देखिए, वहाँ लड़ाई है ही नहीं, वहाँ पे लड़ाई जनता लड़ रही है। वहाँ समाजवादी पार्टी का सिंबल जो है साइकिल, वो साइकिल नेताजी ने वहाँ से 1967 में उसकी से शुरुआत करी थी और आज उसी सिंबल को जनता लड़ रही है। वहाँ समाजवादी पार्टी ने आदरणीय डिम्पल यादव जी को सिर्फ एक कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया, उनकी जीत सुनिश्चित थी। ऐसा लग नहीं रहा है कि भाजपा वहाँ चैलेंज पेश कर पाएगी? देखिए, वो क्या चैलेंज पेश करेंगे, वो सीट लगातार हम 1977 से जीतते आ रहे हैं और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का छल कपट और शासन प्रशासन भी काम नहीं आ पाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, ये कैंप आयोजित किया गया है, अब तक आपके यहाँ कितने मरीजों ने आकर फ़ायदा उठाया है?
30-35 हज़ार। जी। तो सिर्फ परामर्श ही दे रहे हैं या दवा ववा भी मुफ्त दी जा रही है? ये दवा भी दी जा रही है। अच्छा, दवा भी दी जा रही है। क्या नाम है आपका? सुमन। डॉक्टर सुमन। ठीक। डॉक्टर साहब, ये कैंप आयोजित किया गया है, इसमें अब तक आपके यहाँ कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया है? अब तक मेरे पास करीब 22 पेशेंट आ चुके हैं जनरल सर्जरी के, जी और काफ़ी अच्छे से सेटिस्फाइड होकर भी गए हैं वो। जी। तो क्या माने दवा भी मुफ्त दी जा रही है या जी सिर्फ हाँ, परामर्श दवा ही मुफ्त। दे रहे हैं? परामर्श के साथ साथ दवा भी मुफ्त दी जा रही है। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र कुमार है। ठीक सर, धन्यवाद। आप हड्डी जांच कर रहे हैं या सिर्फ नामांकन कर रहे हैं? ये हड्डी जांच हो रही है, BMD बोन मिनरल डेंसिटी, जी। अच्छा, विटामिन डी बता देंगे भैया? कैल्शियम कैल्शियम लोगों को दवा भी दे रहे हैं या सिर्फ जांच ही की जा रही है? दवा इधर मिल रही है। अच्छा, मुफ्त में वो भी दी जा रही है। आप बताओ भैया, क्या आप यहाँ आए हैं, संतुष्ट हैं क्या? बिल्कुल संतुष्ट। हमारे कॉलेज में लगा है और हम इस प्रक्रियाओं से जो चल रहे हैं जी एकदम संतुष्ट है। माननीय आदरणीय डॉक्टर अभिषेक राज जी के सौजन्य से जी ये प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। बेहद निःशुल्क स्वास्थ्य जांच मेला, जिसके अंतर्गत तमाम देखिए आप छात्र छात्राएं, उनके परिजन, गार्जियन बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं। करके और निःशुल्क लाभान्वित हो रहे हैं। निःशुल्क दवा वितरण, निःशुल्क जांच, जिसकी जिन सब की जांचों में लोग हज़ारों रुपए खर्च करते हैं जा करके, वह सब निःशुल्क जांच शिविर लगा करके और पूरी कराई जा रही है। सबके स्वास्थ्य का इतना ध्यान रखा जा रहा है कि हमारी जो संततियां हैं, पीढ़ियां हैं, छात्र छात्राएं सब लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, इन्हीं कामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस जांच शिविर में आप कितने लोगों को अब तक देख चुके हैं? 65 लोगों को। अच्छा, काफ़ी लोगों की यहाँ भीड़ लगी हुई है। तो क्या सिर्फ जांच ही होती है या दवा सब फ्री दी जा रही है? ठीक है सर, धन्यवाद। बताइए भैया, इस कैंप में दवा भी दी जा रही है, जांच उंच की जा रही है, तो कितने लोग अब तक लाभान्वित हो चुके हैं यहाँ? लगभग 50-60 ओपीडी हो चुकी है। जी, माने सबको मुफ्त में दवा भी दे रहे हैं? जो भी मरीज आ रहा है उसकी जांच हो रही है, जांच के बाद दवा हो रही है और फ्री में दवा भी जा रही है। ठीक है। जगह ना वहाँ जगह सर हाई है कि लो है? बीपी मेरा तो नॉर्मल है। चेक करवा लो, चेक करवा लो। जा रहा है, चेक करवाएगा। मुबारकपुर में अल-फलाह फाउंडेशन ब्लड डोनेट ग्रुप के तत्वाधान में कार्यक्रम किया गया आयोजित। जाकिर हुसैन ने कहा, रक्तदान सेहत के लिए फायदेमंद। दोस्तों आदाब, मैं हूं मकसूद अहमद। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सेंटर। आप देखेंगे आजमगढ़ जिले की प्रमुख खबरें फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 455 मरीजों में लगभग 1500 यूनिट निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराने वाली संस्था अल-फलाह फाउंडेशन ब्लड डोनेट ग्रुप ने मुबारकपुर में एक शानदार रक्तदान जागरूकता और शैक्षणिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में अल-फलाह फाउंडेशन ब्लड डोनेट ग्रुप के संस्थापक जाकिर हुसैन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जाकिर हुसैन का मुबारकपुर अल-फलाह फाउंडेशन यूनिट की ओर से मुबारकपुर के रसूलपुर में ज़बरदस्त स्वागत किया गया। रसूलपुर की गलियां जाकिर हुसैन जिंदाबाद, अल-फलाह फाउंडेशन जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मौलाना अंजर कासमी ने शिक्षा और रसूलपुर मुबारकपुर के इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने जनता से रक्तदान के मैदान में आगे आने की अपील की। इस मौके पर अल-फलाह फाउंडेशन के संस्थापक जाकिर हुसैन ने शिक्षा की बात करते हुए लोगों से शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील की गई और फिर उन्होंने रक्तदान पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कहा कि रक्तदान स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।
उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी बचाव होता है। इस मौके पर जाकिर हुसैन ने लोगों से रक्तदान करने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन अहमद नवाज ने किया और कार्यक्रम में यासिर नवाज, आफ्ताब अहमद, मोहम्मद सैफ, मुआज संजरी, आकिब जावेद, नोमान संजरी, कैफ संजरी, कारी वली, शाह फहद, राशिद, लतीफ़ एडवोकेट, हारिस जमील, हसन मुबारक, मोहम्मद सादिक, कारी आतिफ, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सालिक, नीट परीक्षा पास मोहम्मद अयूब और अल-फलाह फाउंडेशन मुबारकपुर इकाई के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस मौके पर रक्तदाताओं का माल्यार्पण करके उत्साहवर्धन भी किया गया। एंटी करप्शन कोड ऑफ इंडिया के मंडल संरक्षक के आवास घोरठ आजमगढ़ में निवर्तमान ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान स्वर्मिल चंद्रा को भावभीनी विदाई दी गई। इसकी अध्यक्षता ब्यूरो चीफ दैनिक जागरण मऊ ने की। एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के मंडल मीडिया प्रभारी साहित्यकार संजय कुमार पांडे ने कहा, चंद्रा साहब का 12 वर्ष का कार्यकाल काफ़ी सराहनीय रहा। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में साहसिक काम किया, जिसकी प्रशंसा सभी लोग कर रहे हैं। संचालन कर रहे श्रमिक नेता, कवि, पत्रकार प्रभुनारायण प्रेमी ने चंद्रा साहब के सम्मान में गीत प्रस्तुत किया। उपवन मेरा सूना सूना मन का दर्द हुआ है दूना, मीत हृदय का जैसे मुझसे नाता तोड़ चला। अपने सम्मान में आयोजित विदाई समारोह को संबोधित करते हुए चंद्रा ने कहा, आजमगढ़ से जो स्नेह प्यार अपनत्व मुझे मिला, उसे मैं चाह कर भी भूल नहीं सकता। ग्रामीण बैंक के अधिकारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा, चंद्रा साहब का 12 साल का कार्यकाल आजमगढ़ भी कभी भुला नहीं सकता। सभा की अध्यक्षता कर रहे ब्यूरो चीफ दैनिक जागरण मऊ जेपी निषाद ने कहा, चंद्रा साहब के हिंदुस्तान कार्यालय में 4 महीने मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला। उनसे मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी कुछ सीखा। इस मौके पर वीरेंद्र यादव, कैलाश, मनोज विश्वकर्मा, सुनील, श्रीपति राम, संजीव तिवारी, मनोज पांडे आदि लोग मौजूद रहे। वो व्यक्ति की रही है, कलाकार की रही है, साहित्यकारों की रही है, उसको आपने प्रमुखता से छापने का काम किया। भले मुलाकात हम लोग की नहीं होती थी। कल फरिया में परसों हम लोग जो करीब 3 घंटा एंजॉय किया। वो आते वक्त माननीय चंद्रा साहब ने कहा, भाई प्रेमी जी क्या हाल चाल है, मैं बाबू से बताया इस चीज को। और जो लोकप्रियता आपकी रही है, भले किसी से मुलाकात नहीं होती, लेकिन हर व्यक्ति के नाम पर चंद्रा साहब का नाम रहता था। बाबू जी ने बात करा, बाबू जी चूंकि लखनऊ 3 दिन से, उन्होंने कहा कि जैसा चंद्रा साहब से मिलाइए। मैं कहा तुरंत मिला रहा हूँ, और चूँकि बाबू जी को दिल से मानते हैं माननीय चंद्रा साहब। और मैं हमारे बीच में माननीय जेपी निषाद साहब, जो कि मऊ के वरिष्ठ पत्रकार जागरण के, हमारे बीच में जो कि अपने आपके बैंक, ग्रामीण बैंक जो यूनियन है, अधिकारी यूनियन, उसके अध्यक्ष
बड़े भाई आदरणीय सुभाष चंद्र तिवारी, कुंदन जी, वीरेंद्र जी, मनोज विश्वकर्मा जी, हमारे ग्रामीण बैंक के हमारे मित्र बैठे हुए हैं, और हमारे तमाम ऐसे साथी कम समय में, जो कि सबकी इच्छा थी कि माननीय चंद्रा साहब का पूरा समय लिया जाए, लेकिन आपने कम समय में जो एक माहौल बनाया, कम समय क्या 12 साल का बहुत बड़ा समय होता है, और 12 साल में जो आपने ख्यात अर्जित किया है, हम लोगों को पूरा विश्वास है, ईश्वर से ही कामना करेंगे कि आप अयोध्या जा रहे हैं, वहाँ भी आपकी ख्यात इसी तरह बनी रहेगी, क्योंकि आपका व्यक्तित्व बहुत ही बड़ा है, हृदय जो है आपका सबके प्रति बहुत ही निश्चल रहता है। हमने देखा है, हर लोग आड़ में कहते हैं, जट्टी चौराहे जब बात होती है स्वर्गीय चंद्रा साहब की, लोग बड़े ही अलग ढंग से नाम लेते हैं, एक अलग ढंग से आपकी पहचान है। हम लोग ईश्वर से ही कामना करेंगे जहाँ रहें आपकी ख्याति, आपकी उपलब्धि इसी तरह से जो है मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय चंद्रा साहब के प्रति अपनी शुभकामनाएं। तुम्हारे द्वार से उठ के, चंद्रा साहब बहुत लिटरी आदमी, कब सम्मेलन कराते थे तुम्हारे द्वार से उठ के कहीं जाया नहीं जाता, तुम्हारे द्वार से उठ के कहीं जाया नहीं जाता, यहाँ सुख चैन जो मिलता कहीं पाया नहीं जाता, जहाँ पर हो दया तेरी वहाँ पर फूल खिलते हैं, वहाँ दुख दर्द का कोई कहीं साया नहीं होता। विदा होने से 4 पंक्तियां। उपवन मेरा सोना सोना, आजमगढ़ मेरा सोना सोना, आजमगढ़ मेरा सोना सोना, मन का दर्द हुआ है दूना, मीत हृदय का जैसे मुझसे नाता तोड़ चला, नाता तोड़ चला, जिसकी छाया में अंतर के सारे फूल खिले, जिसकी छाया में अंतर के सारे फूल खिले, जिसकी आशीषों से हमको, जिसकी आशीषों से हमको सुख सौभाग्य मिले, वही आज पतझड़ दे करके हमको छोड़ चला, नाता तोड़ चला। चतपक्ति आप ही सब हम लिखे हैं। अंतिम लाइन है, आपने आजमगढ़ में क्या किया है, कुछ मानदंड ऐसे किए हैं, तूने किए प्रगति के कुछ मानदंड ऐसे, घोर अमा के बाद सूर्य आलोकित हो जैसे, तोड़ने का बंधन पंछी मुखड़ा मोड़ चला। मेरे भाव है, अपने भाव को मैंने व्यक्त किया। अब मैं चाहूंगा कि तरस रहे हैं जमा फूल होठ सोने को, मचल मचल की हवाएं तुम्हें बुला रही हैं, मेरा कहानी सुनो चंदा जी, यहाँ सबकी बात सुन लीजिए, हर एक दिल की दुआएं तुम्हें बुला रही। मानी चंदा। 12 वर्षों में इतने लंबे समय में हाँ ठीक 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 आ जाए ठीक है। इतने लंबे समय तक काम करने में किसी भी फील्ड में अगर आप काम करिए तो आपको बहुत कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग मिलेंगे, जिससे आपको आजीवन लगेगा कि हाँ वहाँ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। लेकिन हमको इस बात का संतोष है और खुशी भी है कि इतने लंबे समय तक काम करने के बावजूद ऐसा कोई कटु अनुभव नहीं रहा जो मुझे याद हो अब तक। हो सकता है कुछ रहा हो और वो इतना कटु ना रहा हो कि अब तक हमको याद नहीं है, वो इतना सामान्य रहा होगा, नॉर्मल सी बात है। उसकी बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ के लोगों में दिल में कोई मैल रखने की आदत नहीं है। कोई चीज़ आई, बात हुई। दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोगों में
जो संवादहीनता नहीं बनाए रखते हैं, संवाद हमेशा कायम रखते हैं। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे पेशे से जुड़े हुए हैं कि एक खबर छापने पे शायद 10 लोग खुश होते हैं तो 2 लोग नाराज भी होते हैं। कोई एक कार्यक्रम होता है तो उसमें 50 काम आते होंगे, जिसका नहीं छपता होगा निश्चित रूप से उसको अच्छा नहीं लगता होगा। सबको संतुष्ट रख पाना भी हमारे लिए मुश्किल काम है, जरूर कार्य। कैसे पूरा सबको छोटे से स्पेस में सबको स्थान दे देना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी उसके बावजूद लोग संतुष्ट रहे, और उसकी वजह भी यही है कि किसी ने मेल नहीं रखा, किसी का कुछ नहीं छपा, तो वो अगले दिन आके उसने हमसे बड़े प्रेम से उसने उस बात को रखा। हमारे बीच में तिवारी जी हैं और देवी जी भी, आप भी, मतलब तिवारी का लेटेस्ट इसलिए याद है बिल्कुल। आप लोग अभी याद करेंगे तो याद आ जाएगा। कोई समाचार नहीं छपा या कोई गलत छपा तो ये अगले दिन फिर पूरी, जैसे होता नहीं कि आप किससे शिकायत, आप अगर घर में हैं और 4 भाई बैठे हुए हैं, कुछ काम हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लगा अगले का, तो आप निश्चित रूप से अपने भाई से कह दें। लेकिन अगर किसी से अच्छा नहीं संबंध है या कुछ लंबे समय तक आप अरे हटाओ गड़बड़ आदमी, उससे बात नहीं करें, संवादहीनता हो जाएगी, वहाँ संवाद नहीं रहेगा। तिवारी जी की विशेषता है कि अब इनका समाचार नहीं छपता, कभी स्थान का हवाला दिया, कभी बताया कि क्यों वजह है, क्या वजह रही, कभी छोटी छपी कभी बड़ी छपी। तो ये विशेषता है, ये एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि तिवारी जी के बहाने हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि ये यहाँ लोगों की खासियत है, मन में कोई बात नहीं रखते। और जब मन में आप कोई बात नहीं रखेंगे, संवाद आप जारी रखेंगे, तो फिर वो चीज़ें अपने आप आज बड़े पूरे उससे मिले। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंदर कोई बात रखे नहीं, संवाद जारी रहा, वो संबंध वैसे कि वैसे बना रहा और अच्छा बना रहा। इतने लंबे समय तक हमको कुछ याद नहीं, आपको भी कुछ याद नहीं होगा ऐसा कुछ हुआ था कि चंद्रा साहब ने हमारे साथ बड़ा गलत कर दिया। तो ये यहाँ के लोगों की विशेषता है, और यही वजह है कि 12 वर्षों में बहुत सारे दोस्त यहाँ से बना के ले जा रहे हैं। और उसी पूंजी के साथ आप लोगों की शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ अब अगली यात्रा के लिए यहाँ से निकल पड़े हैं। धन्यवाद। संजीव तिवारी हमारे डीएपी के लिए सोफीपुर में लगी भारी भीड़, काश्तकार परेशान। आज मंगलवार को यह सूचना प्राप्त होते ही कि सोसाइटी आदि पर डीएपी आई हुई है, लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लालगंज तहसील क्षेत्र के कृषि बीज गोदाम सोफीपुर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और अफरा तफरी का आलम देखा जा रहा है। विदित हो कि इस समय बुआई का मध्यकाल चल रहा है और लोग डीएपी के लिए काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई कि सोसाइटी आदि पर डीएपी आई हुई है, लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और पूरी तरह अफरा तफरी का आलम देखा जा रहा है। आपको बता दें, बाजार में डीएपी तो मौजूद है, लेकिन दाम और शुद्धता की गारंटी को लेकर लोग सरकारी गोदाम पर ही अधिक विश्वास करते हैं। यही वजह है कि सरकारी गोदामों पर खाद आते ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है।